नरसिंहपुर के गाडावारा में कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल का एडिशनल एसपी राजेश तिवारी के खिलाफ धरना पिछले 6 दिन से जारी है। वहीं इस धरने में शनिवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां जीतू पटवारी ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज खुद भ्रष्टाचार और पैसे के दम पर चुनकर आए हैं, इसलिए वह भ्रष्टाचार अधिकारी को हटाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो रवैया शिवराज सिंह चौहान का है वह एक तानाशाह का हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस के विधायक राजेश तिवारी को हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन शिवराज इस मामले को सुन नहीं रहे हैं। पटवारी ने कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारी को नहीं हटाया तो जनता शिवराज सिंह चौहान को हटा देगी और 1 महीने बाद अधिकारी भी हटेगा। गाडावारा विधायक सुनीता पटेल ने साफ कर दिया है कि जब तक एडिशनल एसपी राकेश तिवारी को नहीं हटाया जाता तब तक वे गाडावारा नहीं जाएंगी और अगर अधिकारी को नहीं हटाया गया तो सरकार हटाई जाएगी। गौरतलब है कि एडिशनल एसपी राकेश तिवारी पर विधायक सुनीता पटेल ने आरोप लगाया था कि तिवारी के संरक्षण में अवैध उत्खनन, जुआ, सट्टा, फर्जी मुठभेड़ समेत कई अवैध काम चल रहे हैं। मैम, लगातार 1 हफ्ते से आपका धरना जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कोई जवाब मिला आपको सरकार की ओर से? सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। 20 तारीख से मैं 21 तारीख से यहाँ बैठी हूँ, अभी तक कोई जवाब सरकार का आया नहीं। 11 बजे जी। अगला कदम क्या रहेगा मैम? क्योंकि सुनवाई तो आप लोगों को कोई नहीं रही है। तो अब मैंने तो लिख के दे दिया कि जब तक मेरा काम नहीं होता मैं गाडावारा वापस नहीं जाऊंगी। अधिकारी एडिशनल एसपी को हटा के जाऊंगी और यदि नहीं हटे तो फिर सरकार हटा के जाऊंगी। किस तरीके का संरक्षण जिले में दिया हुआ है जो अधिकारी हैं राजेश तिवारी आप हटाने की मांग कर रहे हैं? संरक्षण नहीं दिया, पूरा भ्रष्टाचार पूरे जिले में फैला है। संरक्षण तो अब लग रहा है मुझे कि इतना बड़ा संरक्षण था, तब तो मैं नहीं हटा पा रही थी। इतनी बार लिखित में देने के बाद नहीं हट रहा था, तब मुझे लगा कि इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसलिए मजबूरन मुझे निर्णय लेना पड़ा और यहाँ बैठकर मुझे पूरा अंदाज़ा हो गया कि इसमें गोलमाल क्या है। अंडे देने वाली मुर्गी को सभी पालना चाहते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको हटा देंगे। और गाडावारा ज़िले में नरसिंहपुर ज़िले में इतनी रेत है कि मुझे लगता है कि उससे पूरी सरकार चल रही है, इसलिए उसको नहीं हटाना चाहते। आने वाले चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। नहीं, फिर से मैं प्रश्न नहीं। शिवराज जी ने अभी ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक सहित देश भर में कई चुनाव होने वाले हैं। हमें कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना है और हाथ पूरी तरह से सैनिटाइज कर साफ कर देना है। शिवराज सिंह जी ने खुद कोरोना से ग्रसित हो गए, पूरा मंत्रिमंडल कर दिया, विधायक कर दिए, सारे कर्मचारी कर दिए, पूरे प्रदेश को मौत के गाल में उतार दिया। 600 से ज़्यादा इंदौर में और 3000 के आसपास मध्य प्रदेश में 2500 से ऊपर मौतें हो गई, 22,000 से ज़्यादा संक्रमित हो गए और वो बड़ा आयोजन कर रहे हैं सरकारी पैसे पे। सांवेर में, हाट पिपले में रोज़ कर रहे हैं। ग्वालियर में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना उन्होंने फैला दिया और अब सैनिटाइज और चुनाव आयोग के नियमों की बात करना थोती दिखती है। मैं मानता हूँ कि खुद आत्मसात कर लें, आत्ममंथन कर लें। मुझे राजनीति प्यारी है, कोविड से लोगों की सेवा, ये निर्णय ले लें और फिर कोई बयान दे तो ज़्यादा बेटर है। शिवराज सिंह जी, आप दोषी हो। मैं समझता हूँ कि आचार संहिता के कुछ नियम बने हुए हैं और नियमों के अनुरूप जो भी होता है वो जहाँ पे चुनाव होते हैं वहीं पे लागू होते हैं। एक और सवाल 100% इस सरकार में कौन सुखी है? किसानों का कर्जा खा गए, रोजगार युवाओं का खा गए, कर्मचारियों की तनख्वाह खा गए, कर्मचारियों के इंक्रीमेंट खा गए और नेताओं के टैक्स भरने लगे, मंत्रियों के टैक्स भरे जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कर्मचारी जो निर्णय ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। शिवराज जी ने ट्वीट बड़े सरकार, आप ये देखो, आप संहिता का क्या पूरे प्रदेश में पालन होना चाहिए? आप ये देखो कि मुख्यमंत्री जी आज सांवेर और हाट पिपले है, चुनावी कार्यक्रम है। कौन सी एक्सप्रेस है वो? सिंधिया और क्या बोला था, ज्योति शिव एक्सप्रेस, जो लोकतंत्र की हत्या करके दौड़ रही है मध्य प्रदेश में, लोकतंत्र का मजाक उड़ा के दौड़ रही है, वोट के लोकतंत्र को नोट के लोकतंत्र से दबा के दौड़ रही है। वो आज इंदौर गई है एक्सप्रेस, उसने सरकारी खर्च को, सरकारी सारे स्कूलों को नोटिस दिए कि बस दो, भीड़ करनी है, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी। फिर पेट्रोल पंप को नोटिस दिए, पेट्रोल पंपों को नोटिस दिए कि आप पेट्रोल भरो इन बसों में, अन्यथा आप पे कार्रवाई होगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये एक्सप्रेस क्या चाहती है प्रदेश में।
जिस तरीके की हठधर्मिता, जिस तरीके का आतंक सरकारी तंत्र के साथ जनता पे या व्यवस्था पे, कोविड की महामारी में इंदौर देश में नहीं विश्व में सब पे इससे नंबर 1 है। पर 10 लाख पे 115, देश में 80 है और विश्व में 28 है। उसके बावजूद ये इतनी बड़ी भीड़ सरकारी पैसे के दम पे करना चाहते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम हिटलर हैं, हम ऐसी एक्सप्रेस है जो निस्तनाबूद कर देंगे इस लोकतंत्र और यहाँ की जन भावनाओं को। मैं मानता हूँ जनता इनको सबक सिखाएगी, बहुत जल्दी चुनाव के बाद इनको हटाएगी। क्या प्रदेश में भी क्या कहेंगे? आप देखो कि मेरे प्रांत के मुख्यमंत्री जो लोकतंत्र की हत्या करके बैठे, जो चुनी हुई सत्ता को, वोट की सत्ता को धक्का देकर बैठे नोट के दम पर, उन्होंने अपना खाना ठंडा दे दिया देवास में, तो एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। एक अवैध रूप से खनन करने वाले, खनन करवाने वाले माफिया के साथ मिलके काम करने वाले एडिशनल एसपी को विधायक जनता के दबाव में मांग रखी कि सर इसकी जांच करा लो फिर हटा दो। 20 दिन तक वेट किया, बार बार गुहार की, विधानसभा में हमने की, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने की, कमलनाथ जी ने की, और कहा कि चूंकि अधिकारी भ्रष्ट है, जनता त्रस्त है, कृपया करके आप सुशासन लाओ। तो मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, मैं भ्रष्टाचार का पथ प्रदर्शक हूँ, क्योंकि मैं ही भ्रष्टाचार से चुन के आया हूँ, मैं ही नोट के दम पर यहाँ बैठा हूँ, तो मैं इस एडिशनल एसपी को नहीं हटाऊंगा। ये सा व्यवहार एक तानाशाह का हो सकता है, एक बिगड़ी हुई मानसिकता का हो सकता है, एक हठधर्मी व्यक्तित्व का हो सकता है। मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी या तो आप उस एडिशनल एसपी को हटाओ जिसके लिए विधायक कई दिनों से धरने पे बैठी हैं, अन्यथा 1 महीने में जनता आपको हटा देगी, तब अधिकारी तो हटेगा ही हटेगा, आप भी नहीं बचोगे। दूसरी बात करें जो आचार संहिता लगने ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज़।